व्यूअर्स, पिछले वीलॉग में आपको एक बादशाह और वजीर का वाकया सुना रहा था। आइए चलते हैं इस वाकये के बकिया हिस्से पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उमैर आपको आपके अपने चैनल शोर ज़ात पर खुशामदीद कहता हूँ। वजीर ने हैरत से इसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगाया मैं कौन हूं और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा, बोरिये के नीचे शाही खिलत बिछी थी। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन गुजारा को अनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाबे आला, मैं भी इस सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा आप खुद देख लीजिए। फकीर ने इसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबो डुबो कर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन यह साबिक वजीर की हमाकत के तजिए का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचे वजीर फरियादी बन गया और इसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले दो सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं थी। इसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया। इसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने कहका लगाया, कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया और वजीर के हाथ में दे दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब इस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। इसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, ओके, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये आध पाव दूध पी जाओ और तुम्हारी जान भी बच जाएगी और तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर मखमसे में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का जूठा दूध था। वो सोचता रहा, यहां तक कि जान और माल जीत गया और सेल्फ रिस्पेक्ट हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कहका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये इसे कुत्ते का जूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है। और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस कुटिया पर बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था, मैं ज्यों ज्यों जिंदगी के धोखे में आऊंगा, मैं मौत की सच्चाई को फरामोश करता जाऊंगा। और मैं मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, मैं इतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जाऊंगा और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर खजालत, शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं जूं महल के करीब पहुंच रहा था, इसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। इसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। इसके सीने में खौफनाक टीस उठी। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और इसकी रूह परवाज कर गई। मेरा अपनी ज़ात से और आप लोगों से यही सवाल है कि आया हम भी इतनी बड़ी सच्चाई, इतने बड़े धोखे और इतनी बड़ी कमज़ोरी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या हमारा ट्रैक डिफरेंट है? अल्लाह से आपको ढेरों सानियात अता फरमाए, ढेरों सानियात तकसीम करें। अल्लाह आपका हामी नासिर।